मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में जो बेल आइकन है उसको टच करो ताकि मैं जैसे ही वीडियो बना कर रखूँ तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। और आज का वचन है मरकुस उसका 5वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 20 वचन तक। वहाँ पर एक इंसान की बात है और वो इंसान उसके अंदर बहुत सारे भूत प्रेत समाये हुए थे और वो पत्थरों में, पहाड़ों में, गुफाओं में और कब्रिस्तान में रहता हुआ था। वो खुद को ही पत्थर से घायल करता था, अपने आप को मारता था। कई बार उसके परिवार लोगों ने उसको बेड़ियों से और सांकलों से बांधना चाहा, लेकिन वो तो सब कुछ तोड़कर चला जाता था वापस। आखिर में सभी लोगों ने छोड़ भी दिया। उस रास्ते से कोई नहीं जा रहा है, कारण सभी लोग डर रहे कहीं ये हमको मार ना दे। कोई नहीं जाता है वहाँ से। लेकिन एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ वहीं पर पहुंच गए तो प्रभु यीशु ने उसको देखकर तुरंत ही उस दुष्टात्मा को आज्ञा दी, निकल जाए यहाँ से। तो वह इंसान जो है वो भाग कर आया, प्रभु यीशु के पैरों में गिर पड़ा और जो दुष्टात्माएं थी वो बोलने लगी, हे यीशु तेरा हमसे क्या लेना देना। बोले तो हमको वक्त से पहले क्या दुख देने के लिए आया है। विनती करने लगे, हमें इस देश से मत निकालो, वक्त से पहले हमें अधोलोक में मत डालो। और एक विनती की, वहाँ कुछ दूरी पर सूअर चराने वाले लोग थे। तो बोले हमको आज्ञा दे कि हम उस सूअरों में चले जाए। प्रभु से बोला चले जाओ, और वो सारे सूअरों में चले गए। 2000 सूअर थे, सभी के सभी समुद्र में गिर पड़े, डूबकर मर गए। जब प्रभु ने इसको पूछा तेरा नाम क्या है, तो दुष्टात्मा ने बोला था सेना। और सेना का जो यूनानी शब्द है उसका मतलब होता है 6000 सैनिक। इस इंसान के अंदर कम से कम 6000 दुष्टात्माएं थी। प्रभु के एक आदेश पर सभी निकल गए। जो चराने वाले थे वो वहां से भागे और गांव में जाकर लोगों को बताया ऐसा ऐसा हुआ। सभी लोग भाग कर आए और उन लोगों ने देखा कि जिसको सेना थी उसने तो कपड़े पहने हुए थे। इसका मतलब पहले कपड़े नहीं पहनता था, नंगा घूमता था। दूसरी बात उन लोगों ने देखी, वो होश में आया हुआ है। और फिर उन्होंने यीशु मसीह से कहा यहाँ से चला जा, हमारे गांव में मत आना, हमारे सिवानों से चला जा। अब प्रभु यीशु वापस अपनी किश्ती में बैठने के लिए चले गए। तो ये जो इंसान जिसके अंदर से सेना निकली थी वो प्रभु यीशु के पास आया, बोले मैं भी आपके ही साथ रहूँगा। तो प्रभु यीशु उसको मना कर दिया, नहीं, तू अपने ही देश में जा, अपने ही गांव में जा और जाकर परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े काम किए वो जाकर तू लोगों को बता। और ये वहां से चला गया और 10 शहरों में परमेश्वर ने उसके लिए कितने बड़े बड़े काम किए थे वो उसने प्रकट किया। ये घटना मरकुस 5:1-20 में लिखी हुई। जब प्रभु इस धरती पर थे, मरकर जिंदा हो गए थे, उसके बाद उन्होंने अपने चेलों को एक दर्शन दिया, जैतून पहाड़ पर बुलाया और उनसे ऐसा कहा कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
उनको बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो मानना, उनको सिखाते जाओ। और जो बाइबल स्टडी करने वाले लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, प्रभु यीशु का महान आदेश जो प्रभु यीशु अपने चेलों को देकर गए, आज ये महान आदेश हमारे लिए है। हम प्रभु यीशु के चेले हैं, वो हमारे गुरु है। ये आदेश आज हमारे लिए है। प्रभु यीशु ने ये आदेश दिया, जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपने ये काम किया? किया तो हुआ। क्या आपने किसी को परमेश्वर का चेला बनाया? क्या उनको बपतिस्मा दिया? और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वो मानना उनको सिखाया? हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो सकता है बहुत भागे भी हो सकता है आपने कई लोगों को बताया भी हो, लेकिन आप अभी तक सफल नहीं हुए। एक आत्मा अभी तक आप जीत नहीं पाए, ऐसा हो सकता है। अगर आप अभी तक असफल रहे इस बात में, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्यों? जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया उसी वक्त आशीष दी थी कि सफल हो, आगे बढ़ो, तो इस बात में आप असफल क्यों? आप निष्फल क्यों? मैं बड़े बड़े पास्टर लोगों की भी बात करता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा पास्टर हो, चाहे उसकी मीटिंग में 5-5 लाख 10-10 लाख लोग जमा होते हो, ढेर सारे चंगाई होती हो। चंगाई का मतलब ये नहीं है उस इंसान का जीवन परिवर्तन हो गया। जन्म से अंधा था, प्रभु यीशु ने उसकी आँखों में कीचड़ लगाया, उसको कहा जा सीलो जाकर वहाँ के कुंड में अपनी आँखों को धो ले, और देखने लगा। वो वहाँ पर गया, आंखें धोई, उसकी आंखें खुल गई। लोगों ने उसको पूछा कि जिससे तेरी आंखें खुली वो कहाँ है? बोले मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब आंखें तो खुल गई, चमत्कार तो हो गया, क्या इसका जीवन परिवर्तन हुआ तक? नहीं हुआ तक। तो ये मत समझना कि जो लोग बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं और बड़े बड़े चमत्कार करते हैं वो सारे आत्मा जीत लिए गए, नहीं। फिर 38 साल से जो इंसान बीमार था, प्रभु ने उसको बोला अपनी खाट उठा और चल। फिर वो चलते चलते खाट उठाकर सीधा चर्च में चला गया। लोगों ने उसको बोला आज तो सब्बत का दिन है, विश्राम का दिन है, आज एक काम क्यों कर रहा है? तो बोलते जिसने मुझे चंगाई दी उसने मुझे बोला है। बोले वो कौन है? तो बोला मैं नहीं जानता। 38 साल से लंबी बीमारी से जो ग्रसित था, उसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होने के बाद भी उसको नहीं मालूम कि मुझे किससे चंगाई दी। इसका मतलब इसका भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये मत समझना जितने लोग चंगाई का काम करते, जितने लोगों को चंगाई मिली उतने आत्मा जीत गए, ये गलत है। आत्मा एक भी नहीं जीते। मैं से सभी लोगों से बात करना चाहता हूं, क्या आपने आत्मा जीते? कई लोग प्रचार के बाद बोलते हैं, कितने लोग आज मन फिराते हैं, कितने लोग तौबा करते हैं, और कई लोग ऐसा हाथ उठा लेते हैं। क्या उनके जीवन परिवर्तन हो गए? क्या उनका बपतिस्मा हो गया? अरे मैं मंडली वालों से भी पूछता हूं, क्या आपकी मंडली में कोई 2 संडे आया, कोई 4 संडे आया, कोई 6 महीने आया, चलो अब बपतिस्मा ले लो? क्या उससे मन फिरा है? क्या बपतिस्मा दिया तो क्या आपने उसका आत्मा जीत लिया? ये भी गलत है।
क्या किसी को चेला बनाने में आप सफल रहे? क्यों नहीं? क्यों निष्फलता उसमें? क्यों आप काम नहीं कर पाते? मैं ऐसे लोगों को नहीं कहना चाहता जिन्होंने आत्मा जीतने के लिए कोई मेहनत ही नहीं की। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप निष्फल क्यों? लेकिन आज मैं परमेश्वर की आत्मा से आपको एक चाबी देना चाहता हूं। उस चाबी से आप सफल हो जाओगे, आत्मा जीतने लगोगे। प्रभु उसने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन ज़्यादातर हर चमत्कार के बाद प्रभु उनसे ऐसा कहते थे, किसी को जाकर बताना नहीं मैंने ये काम किया। कई बार तो सख्त शब्दों में, बताना नहीं किसी को, ये काम मैंने किया। ऐसे सख्त शब्दों में भी प्रभु उसने बोला है। क्यों प्रभु से ऐसा कहते थे, मुझे प्रकट ना करो? लेकिन जिसके अंदर सेना थी और उसमें से जिसे चंगाई पाई, वो जब प्रभु के पीछे चलने लगा, किश्ती में आने लगा, प्रभु ने उसको रोक लिया, तू नहीं, तो अपने गांव में जा, अपने रिश्तेदारों से, अपने गांव वालों से प्रचार कर कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। इसको सामने से बोला प्रकट कर। लोगों को मना करते थे, इसको बोला प्रकट कर। क्यों? एक बार प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज एक राजा के बेटे की शादी के खाने के समान है। बहुत लोगों को न्योता दिया गया, खाना तैयार हो गया, लोगों को भेजा, जाओ जाकर जिन जिन को न्योता मिला उनको बुला कर लेकर आओ। सभी ने बहाना बता दिया। कोई बोलता है मैंने बेल खरीदा है, कोई बोलता है मैंने ज़मीन खरीदी है, कोई बोलता है मेरी नई शादी हुई, मैं नहीं आ सकता, खाना बन चुका था, कोई नहीं आया। राजा ने बोला कोई बात नहीं, फिर से जाओ, जहाँ पर जैसे भी लोग मिले सभी को उठा कर लेकर आओ, राजा के घर खाना है। सभी लोग आ गए, सब खाने लगे। राजा बाहर देखने के लिए निकले कौन कौन आए, और वहाँ पर लिखा है कि एक इंसान था जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। राजा ने उसको बोला तूने शादी वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? वो ऐसे नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। कुछ नहीं बोल पाया, जवाब नहीं दे पाया। राजा क्रोधायमान हो गए, इसको बाहर के अंदर में डाल दो, वहाँ दांतों का पीसना और रोना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ तो बात यह है कि राजा ने बोला जैसे भी लोग उठा कर लेकर आओ, अभी लेकर आए। अब इसके पास शादी का जोड़ा नहीं होगा तो नहीं पहना होगा, और शादी का जोड़ा मतलब कौन? वो तो दूल्हा पहनता है, दुल्हन पहनती है, लेकिन जो आम खाने वाले उनको कौन सा कपड़ा पहनना है? ये कौन से कपड़े की बात कर रहे हैं कि जिसके कारण उसको वहां से भगा दिया, उसको बाहर अंधेरे में नरक में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बिना शादी के कपड़े हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये शादी का कपड़ा है क्या? उस जमाने में ऐसा होता था कि जब राजा या कोई भी धनवान इंसान जब वो शादी का न्योता किसी को देता था तो वो न्योता देने के साथ साथ एक कपड़ा देता था और उसको शादी का कपड़ा बोलता था, ये कपड़े पहन कर आना। क्यों? उस जमाने में सभी कलर के कपड़े नहीं मिलते थे, सफ़ेद ज़्यादातर लोग पहनते थे। जो धनवान होते थे वो लोग पहनते थे लाल कलर, और राजा लोग होते वो बैंगनी कलर पहनते थे। अभी धनवान के घर में शादी है और कोई बेचारा गरीब फटे हुए कपड़े या ऐसे वैसे गंदे कपड़े, ऐसे कपड़े पहन कर आ जाएगा तो उसकी इज्जत क्या रहेगी? साथ में उसको प्रेम भी है उसके साथ,
उसका मित्र है, उसके रिश्तेदार है, तो क्या करेंगे? सभी रिश्तेदार धनवान तो नहीं हो सकते, गरीब भी होते हैं, तो क्या उसको नहीं बुलाएंगे हम उसको भी बुलाते। तो उनकी परंपरा थी कि जब शादी का न्योता देते थे तो कपड़ा भी देते थे। अभी सभी लोगों को कपड़ा मिला हुआ था, सभी लोग कपड़े पहन कर आए थे, सभी लोगों के लिए एक ही कलर के समान कपड़े थे। राजा को दिख गया एक इंसान ने कपड़े नहीं पहने, बोले मैंने तुझे कपड़े दिए थे, मेरा अपमान। फिर भी सवाल होता है, अगर नहीं पहने तो नहीं पहने, नरक में क्यों, उसको बाहर क्यों निकाला? प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है, उसने मतलब परमेश्वर ने उसको मतलब मंडली को शन का सफेद वस्त्र दिया हुआ है, और वो सफेद वस्त्र वो तो संतों के धर्म के काम है। ये कपड़ा जो है आज्ञाकारी दर्शाता है, ये कपड़ा नहीं, आज्ञाकारी दर्शाता है। अभी ये जो सेना वाला था वो कपड़े नहीं पहनता था, लेकिन लोगों ने देखा उसकी चंगाई हो जाने के बाद उसने कपड़े पहने थे। कहाँ से लाया कपड़ा? जाहिर है प्रभु उसने दिए ना, ये आज्ञाकारी है। अभी इंसान वो आज्ञाकार है, परमेश्वर के वचन को मानता है, और लोगों ने देखा ये तो होश में है। होश में आना मतलब कई लोग बहुत प्रार्थना करते, वह डॉक्टर के पास भागते, इधर जाते उधर जाते, कुछ नहीं होता, फिर होश में आ जाते, फिर परमेश्वर के पास, परमेश्वर मेरा काम करो ना, तो आज तक कहाँ भागते थे? ये होश में आ गया था। कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे परिवार वाले मुझे नहीं बचा सकते, मेरे गांव वाले मुझे नहीं बचा सकते, मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं बचा सकते, सिर्फ मेरे मसीहा यीशु। और इसलिए दूसरी बात उसके लिए लिखी, वो होश में था। एक ही अभी उसका भरोसा था, एक ही विश्वास था, एक ही आधार था, यीशु मसीह बस। जब ये दो बातें इंसान के जीवन में हो, आज्ञाकारी और होश, तब वो जाकर परमेश्वर का काम करे और लोगों को बताए, तो उससे कोई चेला बन सकता है। इंसान खुद ही बंधन में हो, खुद ही नंगा घूमता हो, परमेश्वर की आज्ञा ना मानता हो, सामने वाला क्या सुनेगा उसकी? शराब पीकर बोले यीशु मसीह राजा है, कौन मानने वाला है? तो पहले खुद में आज्ञाकारी होनी चाहिए, पहले खुद होश में रहना सीखो कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं। जब ये दो बातें होगी और उसके बाद आप भागो, उसके बाद मेहनत करो, और देखो कितने आत्मा आप जीत पाते हो, कितने लोगों को मसीह में लेकर आ सकते हो। और यूहन्ना 8:4 में लिखा है, मुझ में रहे बिना तुम फल नहीं दे सकते। मसीह में रहो तो एक फल। फिर यूहन्ना 15:8 में लिखा है, तुम बहुत फल लेकर आओ, उसमें मेरे पिता को महिमा मिलता है और तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमें बहुत फल लाना है। फिर उसके 16 में लिखा है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहरा है कि तुम बहुत फल दो। तो फल तो लाना है हमको, मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत फल कब लाएगी? जब हमने कपड़े पहने होंगे, हम होश में होंगे। और इसलिए होश में आ जाओ, कपड़े पहने मतलब आज्ञाकारी करो, फिर लोगों को सिखाओ कि परमेश्वर क्या आज्ञा है, उसको मानना है। अगर आप नहीं मानते होगे तो सामने वाला आपकी बातों को कभी नहीं मानेगा। इसलिए पहले अपने में सुधार लेकर आओ। परमेश्वर को आप आशीष दे। आमीन।